Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, I will be discussing some important terms and definition of MZO004. This subject is given in your second semester of MSc Zoology. I hope your preparation of your exam is going well. And in this video, I will discuss some important topics which has higher chances to come in your exam. एंड जो इग्नू का फॉर्मेट रहता है उसमें 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये जो भी टर्म्स मैं आपको आज डिस्कस कर लूँगी आपके साथ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको इसमें से 1-2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे 1 और 2 मार्कर के फॉर्मेट के अंदर। सो इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के वो कवर किए हुए हैं। और स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मिनिमम 20-25 जो टर्म्स हैं वो देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। What is systematics? Systematics depicts evolutionary relationship as branching of phylogenetic trees. Many systematic proposes that classification be based entirely on evolutionary relationships. तो systematic क्या करता है ना, classification में बेसिकली हेल्प करता है और जो क्लासिफिकेशन होती है वो बेस्ड होती है हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर। इसको हम जो है फाइलोजेनेटिक जो ट्रीज होते हैं उसके बेसिस पे भी इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है क्लेड। व्हाट इज क्लेड देखते हैं। सो क्लेड is a grouping that includes an ancestral species of all descendants। ठीक है, क्लेड जो है ना ग्रुपिंग करने को बोलते हैं। इस ग्रुपिंग में क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी हमारी एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ हैं उनके जितने भी पूर्वज हैं यानी कि डिसेंडेंट्स हैं उसको हम जो है उसको क्लेड बोलते हैं। मान लो जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के जो एंसेस्टर हैं यानी कि चिंपैंजी, उनके साथ जो रिलेशनशिप हम इसको बनाएंगे उसको हम बोलेंगे क्लेड। सो वी कम्स इन अ क्लेड विद चिंपैंजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है horizontal gene transfer। Horizontal gene transfer is a process in which genes are transferred from one genome to another through mechanisms such as exchange of transposable lineages, plasmids and viral infections। So horizontal gene transfer क्या होगा ना, एक जीनोम से यानी कि एक इंडिविजुअल के जीनोम से दूसरे इंडिविजुअल में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स का, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। और दूसरी ही साइड पे अगर मैं वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र की बात करूँ तो इसमें हमारा वन ऑर्गेनिज्म टू वन ऑर्गेनिज्म नहीं होएगा, इसमें हमारा होगा वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ठीक है, सो दोनों का डिफरेंस भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, बट ये होगा सेम जी स्पीशीज़ या फिर सेम जीनोम में। इसमें हमारा क्या था, जीनोम जो था वो वन जीनोम टू अनदर था। तो ये डिफरेंस आपको इसका ध्यान रखना है, डिफरेंस की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट टर्म है फाइलोजेनी। द टर्म फाइलोजेनी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड ग्रीक phylon and genesis। So phylon means stem and genesis means origin। So it gives an idea about an evolution or an origin of organism। So ये हमें क्या करता है, ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन का जो origin है उसका आइडिया ये हमें देता है, दैट इज फाइलोजेनी। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो फाइलोजेनी इज द evolutionary history of a species or a group of related species represented by tree branching patterns। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी। बेसिकली जो उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है स्पीशीज़ की ऑफ ऑरिजिन बिटवीन रिलेटेड स्पीशीज रिप्रेजेंटेड बाय ट्री ब्रांचिंग इज नोन एज फाइलोजेनी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलोजेनेटिक्स। सो फाइलोजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हिस्ट्री ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ species or group or related species using a tree like diagram to represent the pedigree of the organism। आपने देखा होगा ना पेडिग्री है, ये पेरेंटल जनरेशन होती है। पेरेंटल जनरेशन की कोई भी हमारी जो है प्रोजेनी अगर आप नीचे है तो हम उसको यहाँ पर ऐसे डिनोट कर देते थे। ठीक है, सो उसका ये जो डायग्राम है इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक्स। ठीक है, फाइलोजेनेटिक्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स में क्या होगा, ये जो है ना इसके अंदर हम जो है डीएनए मार्कर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा आरएफएलपीज़ हो गया, एसएसएलपीज़ हो गया और एसएनपीएस हो गया। तो ये सारे जो भी मार्कर्स हैं ये हम इसमें यूज़ करेंगे। मतलब जो रिलेशनशिप
है स्पीशीज़ का या फिर ऑर्गेनिजम्स का या फिर ग्रुप्स का, उसको डिपिक्ट करने के लिए हम ये सारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जहाँ पे होमोलोगस न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन का जो डाटा है उसको भी हम यूज़ करते हैं, जिनके सारे एग्जाम्पल हमने नीचे दिए देखिए, ये सारे नाम जो है नीचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है होमोलोगस जीन्स। होमोलोगस जीन दैट इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब होमोलोगस जीन वो होते हैं जब एंसेस्टर हमारा सेम होता है, और एनालोगस वो होते हैं जब हमारा एंसेस्टर डिफरेंट होता है। तो होमोलोगस जीन हमारे कौन से होंगे? जो कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। ऑर्थोलोगस जीन हमारे होंगे जो कॉमन एंसेस्टर से तो इवॉल्व हुए हैं बट बाय द इवेंट ऑफ स्पीशिएशन। ठीक है, स्पीशिएशन को हम आगे भी देखेंगे कि क्या होता है स्पीशिएशन। तो ऑर्थोलोगस जीन्स हमें ध्यान रखने हैं, कॉमन इंसेस्टर होगा लेकिन स्पीशिएशन के थ्रू हमारी स्पीशीज डिफरेंट हुई है। पैरालोगस जीन हमारे क्या होंगे? इसमें भी कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होगा बट बाय द इवेंट ऑफ डुप्लीकेशन। सो ये तीनों हमारे को ध्यान रखने हैं, कौन से जीन किसको हम क्या बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर्स आर द सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स of DNA and RNA or amino acids that shows polymorphisms such as nuclear ribosomal genes, mitochondrial genes, and chloroplast genes that have used to determine or find the comparison of phylogenetic relationship between different sequences or organisms. Basically जो कंपैरिजन हम करते हैं या फिर फाइंड जो हम करते हैं जीन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को या फिर उनके बीच के रिलेशनशिप को, उसमें हम यूज़ करते हैं डीएनए मार्कर्स या फिर आरएनए मार्कर्स का। तो उसी को हम जो है मॉलिक्यूलर मार्कर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है स्पीशिएशन। स्पीशिएशन is a term defined as evolution of reproductive isolation among two different population resulting from either by product of evolutionary divergence और डायरेक्टली अकरिंग ड्यू टू रीइंफोर्समेंट। तो इसमें क्या होगा ना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। जैसे दो पॉपुलेशन के हमारे स्पीशीज़ हैं, ये क्या करेंगे रिप्रोडक्टिवली, पॉपुलेशन 1 है, ये पॉपुलेशन 2 है, ये अपने आप में क्या करेंगे, ये वाले स्पीशीज़ इस स्पीशीज़ से रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रही होगी और ये वाली स्पीशीज़ इस वाली स्पीशीज़ से नहीं कर रही होगी। तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे से आइसोलेट कर रही है। अब आइसोलेट अगर ये कर जाती है तो उसमें डाइवर्जेंस हो जाता है, मतलब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट मोड में जा रही होंगी, तो उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंस, और ये वाली भी डिफरेंट जाएगी, इसलिए ये हमारा एक न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन करते हैं और इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्पीशिएशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है फाइलोग्राम। फाइलोग्राम डिपिक्ट्स द अमाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज mostly on y-axis that occurred along different branches of phylogenetic tree, in which the branch length is proportional to the amount of evolutionary divergence between the sequence and the ancestral genes. सो जो ब्रांच है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, जो ब्रांच लेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस के। सो जितनी ज़्यादा ब्रांच लेंथ होगी वो हमारा डिपिक्ट करेगा इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस के। ज़्यादा ब्रांच लेंथ मतलब ज़्यादा डाइवर्जेंस। नेक्स्ट हमारा है क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम इज अनस्केल्ड, वो वाला था स्केल्ड, ये हमारा अनस्केल्ड होता है। इसमें जो ब्रांच लेंथ होती है इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस एंड थस इट डज नॉट हैव फाइलोजेनेटिक मीनिंग, इसलिए इसका कोई फाइलोजेनेटिक मीनिंग नहीं होता है। मतलब ये कोई हमें कंपैरिजन वाली चीज़ें नहीं बताती है कि ये स्पीशीज़ या फिर ये जीन हमारा इतना रिलेटेड है इवोल्यूशनरी टर्म्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है इम्पॉर्टेंट वो है मॉलिक्यूलर क्लॉक। व्हाट इज दिस मॉलिक्यूलर क्लॉक, देखते हैं। Molecular clock is a figurative term that uses mutation rate of biomolecules to deduce the time in prehistory when two or more life forms diverged। ठीक है, सो ये जो है म्यूटेशन रेट यूज करता है ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, किस लिए, टू रिड्यूस द टाइम, और कौन सा टाइम, जब हमारी जो दो स्पीशीज़ थी वो क्या करने लग जाए, एक दूसरे से डाइवर्ज करने लग जाए, अलग होने लग जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेसिकली उन टूल्स को बोलते हैं जो ये फाइंड करने में हेल्प करते हैं मॉलिक्यूलर क्लॉक। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर ड्राइव। व्हाट इज दिस मॉलिक्यूलर ड्राइव? Molecular drive is independent evolutionary process that
changes the genetic material of a population via DNA turnover from one lineage to another. सो ये क्या होता है, जब हम एक जो पॉपुलेशन है ना हमारी, उसका जो है जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दें डीएनए टर्नओवर के थ्रू फ्रॉम वन लीनियज टू अनदर, उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर ड्राइव. Next important topic is molecular divergence. Molecular divergence is the change in sequence of biomolecules. So ये जो सीक्वेंस होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के, डीएनए आरएनए प्रोटीन्स, इनके जो सीक्वेंस में जो चेंजेस होता है उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस. यानी कि होना चाहिए था कुछ और सीक्वेंस लेकिन हो जाता है कुछ और विद टाइम, उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस. ये हमारा मार्क करता है जब कोई भी चीज़ में चेंज आता है, तो ये हमारा डिमार्केट करता है इवोल्यूशन को. सिंपल सी बात है ना, इवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस, और यहाँ पर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, सो इवोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है. ठीक है. मॉलिक्यूलर क्लॉक एस्टिमेट्स द मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस. मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस को हम किससे एस्टिमेट करते हैं? मॉलिक्यूलर क्लॉक से. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ट्रांसडक्शन. Transduction is when genes are transferred from one bacterium to another by the agency of bacteriophage is termed as transduction. सो ट्रांसडक्शन के हमें काफ़ी सारे टाइप्स भी देखने हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर कर दूँगी कि जो इसके टाइप्स हैं, और ये जो टॉपिक है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस बार एग्जाम्स में आ भी सकता है, तो इसको प्रिपेयर कीजिएगा अच्छे से. 3-4 टाइप्स हैं जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स. ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स इंटरसेल्यूलर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स. मतलब ये जो होते हैं ये मोबाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ एक्सीजन फ्रॉम वन साइड टू इंटीग्रेशन टू अनदर विद इन द जीनोम. ये आप सिंपल ये समझ सकते हो, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कैरियर होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो है मूव कर सकते हैं, और जो है एक्सीजन के भी, मतलब कहीं से अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेकर कहीं पर जानी है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैपेबल होते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है इंटीग्रॉन्स. इंटीग्रॉन्स आर फाउंड इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स एज वेल एज इन द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ऑफ प्लाज्मिड्स which allows easily mobility because of their ability to capture gene cassettes. Integrons have played very important role in the evolution of antibiotic resistance in bacteria. Next important topic है competence. Competence is a physiological condition during which a bacteria is capable of taking up and internalizing exogenous DNA molecule. So इसको क्या बोलते हैं ना, फिजियोलॉजिकल कंडीशन बोलते हैं. इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो हमारा क्या होता है, इंटरनलाइज कर देता है एक्सोजेनस डीएनए मॉलिक्यूल को. मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कंज्यूम कर लेता है बाहर से आए हुए एक्सोजेनस डीएनए को अपने अंदर, उसको बोलते हैं कंपिटेंस. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा प्रोफेज. Prophage is a bacteriophage whose genome is integrated into bacterial chromosome. तो ये जो है ये बैक्टीरियोफेज को ही बोलते हैं प्रोफेज, जिसका जीनोम हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ मिक्स हो जाए और वो अपने आप को रेप्लिकेट कर ले अलॉन्ग विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, तो उसको हम प्रोफेज बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा लाइसोजेनिक कन्वर्जन. लाइसोजेनिक कन्वर्जन अकर्स व्हेन नॉन वायरुलेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स बिकम वायरुलेंट. सो जब जो हमारा वायरुलेंट नहीं था, इन्फेक्शियस नहीं था, वो बैक्टीरियल स्ट्रेन भी हमारा क्या हो जाए, वायरुलेंट बन जाए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोफेजेस, तो उसको बोलते हैं लाइसोजेनिक कन्वर्जन्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फेज मॉरॉन्स. फेज मॉरॉन्स इज द वायरुलेंस जीन्स कैरिड बाय प्रोफेजेस. तो फेज मॉरॉन्स हमारे क्या होते हैं, जब वायरुलेंस जीन्स हमारे प्रोफेज के थ्रू कैरिड की जाएँ. अब वो ज़रूरी नहीं है ना नॉन वायरुलेंस कैरी करे, वो वायरुलेंस जीन को भी कैरी कर सकता है, और जब वायरुलेंस जीन को कैरी करता है तो उसको हम बोलते हैं मोरॉन्स. उस कंडीशन को फेज की हम मोरॉन बोलते हैं. रिप्रेजेंटिंग डिस्क्रीट एंड ऑटोनॉमस जेनेटिक एलिमेंट्स flanked on one side by sigma 70 like promoters and factor independent transcriptional terminator on the opposite side, allowing their expression. तो फेज मॉडर्न आपको ध्यान रखना है, जब हमारा जो प्रोफेज है वो वायरुलेंस जीन को कैरी करे उसको बोलेंगे फेज मॉरॉन्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज ट्रांसफॉर्मेशन.
So transformation is a process by which foreign genetic material is taken up by the cell and results into stable genetic changes within the transformed cell. So transformation में क्या होगा ना, foreign genetic material को अपने अंदर cell ले लेगी और स्टेबल जेनेटिक चेंजेस लेकर आएगी अपने अंदर। ये पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त वायरुलेंसी चेंजेस हमारे आए बॉडी के अंदर। सो ये जो कंडीशन है उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो में जितने भी टर्म्स हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ press the like icon and subscribe to my channel, share it with your friends. Thanks for watching.